हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर राजस्थान सीईटी के लिए रेगुलर रूप से क्लास चलाई जा रही है और इस क्लास के अंदर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल की, यानी कि राजस्थान जीके की क्लासेज यहाँ पर चल रही है। इंडिया जीके की क्लासेज भी हुई, करंट अफेयर की क्लासेज भी हुई और वो क्लासेज आपने जरूर देखी होगी। नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। पिछली राजस्थान भूगोल की पिछली क्लास में अपन ने बात की थी वन और वनस्पतियों के बारे में। आज उसी से संबंधित क्लास है और आज की क्लास में अपन बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, यानी कि कौन कौन से आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, कितने हैं, क्या जैविक उद्यान कितने हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण शुभंकर जिलों के जो है वो उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। और आप लोगों ने पिछली क्लासेज जो अटेम्प्ट नहीं की हैं तो जाकर उन क्लासेज को जरूर देखिएगा और इस क्लास को भी पूरा देखिएगा, मिस मत करना कोई भी प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेश है इन क्लासों के अंदर किया जा रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित। किस आखेट निषिद्ध क्षेत्र में प्रवासी पक्षी कुर्जा आते हैं? कुर्जा पक्षी कौन से प्रवासी जो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र में आते हैं? कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जहां पर प्रवासी पक्षी कुर्जा देखने को मिलते हैं या कुर्जा आते हैं? तो राजस्थान के अंदर दो आखेट निषिद्ध क्षेत्र ऐसे हैं। एक है आपके सोरसन, जो कि कहां पर स्थित है? बारां में स्थित है। और दूसरा आपके है सोखलिया। और सोखलिया कहां पर स्थित है? सोखलिया आखेट निषिद्ध क्षेत्र आपके अजमेर में स्थित है। इन दोनों के अंदर कुर्जा पक्षी देखने को मिलते हैं, यहां पर आते हैं। तो सोरसन बारां और सोखलिया अजमेर दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। संवत्सर कोटसर की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ये। कौन सा है? कोटसर संवत्सर। और ये कोटसर संवत्सर कहाँ है? चूरू में। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो आपको ध्यान रखना 33। और आप मेरे को बताइए कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में है? आप ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़े की अपन ने अभी बात की थी, और सबसे छोटे की अगर बात करें, गुड़ा विष्णुयान, जोहड़वीर, मुकाम और कनक सागर। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा? जोहड़वीर कहाँ है? ये आपके जोधपुर में है। जोहड़वीर नहीं, गुड़ा विष्णुया जोधपुर में है। जोहड़वीर और मुकाम ये आपके कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। कनक सागर कहाँ है? कनक सागर आपके है बूंदी में। तो सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? कनक सागर बूंदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने, मैंने पूछा उस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एंडरसन टोड, ये प्रश्न पूछा हुआ है। एंडरसन टोड क्या है? मेंढक की एक प्रजाति है। ये किस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? ये आपको बताना है। किस में पाई जाती है ये बताना है। बताइए देखें। तो यहाँ पर बात की जा रही मरु उद्यान। और मरु उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर आपके ये प्रजाति पाई जाती है, एंडरसन टोड, मेंढक की प्रजाति। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा में। और यहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं? यहाँ पर आपके चीते पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, सुअर यहाँ पर पाए जाते हैं, आदि जंगली जीव यहाँ पर मिलते हैं। केवला देव कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर चकवा चकवी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चकवा चकवी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर देखने को यहाँ पर मिलते हैं।
चकवा चकवी ध्यान में रखना है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पर कौन कौन से? तो यहाँ पर चीतल और सांभर, नीलगाय। नीलगाय को देसी भाषा में, अपनी भाषा में क्या कहते हो बताइए? मगरमच्छ। ये जानवर यहां देखने को मिलते हैं रणथंभौर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में दरियाई घोड़ा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? आपको बताना है। दरियाई घोड़ा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो यहां पर सबसे पहले है जवाहर सागर अभ्यारण्य। कहां पर स्थित है? कोटा में। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं मुख्यतः, और इनकी प्रजनन स्थली और जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है जवाहर सागर अभ्यारण्य। ध्यान रखना। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपके जयपुर में स्थित है। और इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दरियाई घोड़ा पाया जाता है। कौन सा? दरियाई घोड़ा। और नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। क्या है? फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान है राजस्थान का। राम सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपके धौलपुर में स्थित है। ठीक है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में अभ्यारण्य है। और इस भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर क्या है? चूलिया जलप्रपात है। पिछली क्लासेज में अपन ने इसकी बात की है। और यहाँ पर क्या है? मानदेसरा का पठार यहाँ पर स्थित है। मानदेसरा का पठार। तो ये इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दरियाई घोड़ा कहाँ पाया जाता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। बंद बरेठा अभ्यारण्य, पहला ऑप्शन बंद बरेठा। दूसरा है केसरबाग। तीसरा है सीता माता। चौथा है ताल छापर अभ्यारण्य। तो ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में। कहां पर? चूरू में। और इसी अभ्यारण्य के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन से मृग पाए जाते हैं? कृष्ण मृग, काले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। और कृष्ण मृगों के लिए ये प्रसिद्ध है। आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि सीता माता अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए देखें। अगला प्रश्न, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहां पर देखो, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है पूछा आपसे। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। और साथ में इसके झालावाड़ भी शामिल तो है ही। मुख्य रूप से कोटा की बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव घना पक्षी विहार की अगर बात करें तो ये आपके भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका नाम ही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वैसे तो। यहाँ गोडाउन की आश्रय स्थली भी है। ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये, राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको क्या दिया है? बायोलॉजिकल पार्क दिया है, एक तरफ जिला दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। अभेड़ा, सज्जनगढ़ और मरुधरा, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का फर्स्ट जैविक उद्यान।
राजस्थान का फर्स्ट जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान के दूसरे जैविक उद्यान की बात करते हैं। कौन सा उद्यान? दूसरा जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़, उदयपुर। उसके बाद बात करते हैं मरुधरा की। तो मरुधरा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ये इसका अभी काम चल रहा है, ये बना नहीं पूरा, ये इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस कह सकते हैं, इन प्रोग्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, निर्माणाधीन है। फिर अपन बात करें अगर माचिया सफारी की, तो माचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभेड़ा जो महत्वपूर्ण है उसी की बात करेंगे। अभेड़ा कहाँ स्थित है? कोटा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतने सारे तो ध्यान में रखना ही रखना है। तो अभेड़ा अजमेर में नहीं है, अभेड़ा कहाँ है? कोटा में। ठीक है, अजमेर में पुष्कर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, मरुधरा बीकानेर में, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभेड़ा कहाँ है? कोटा में स्थित है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में पद्म तालाब और जोगी महल स्थित है? पद्म तालाब और जोगी महल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो बात करते हैं यहां पर किसकी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का पहला उद्यान है, जैविक उद्यान नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान का, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो एक सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर का किला या रणथंभौर दुर्ग स्थित है। इसी के साथ यहाँ पर जोगी महल भी है। क्या है? जोगी महल है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये 1000 बार पूछा गया प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रणथंभौर में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है ये तो। फिर आपके आता है पद्म तालाब। इसके अलावा यहां पर बात करें तो एक है मलिक तालाब। मलिक तालाब के अलावा गिलोई सागर यहां पर स्थित है। इसके अलावा एक तालाब और है जिसका नाम है राजबाग तालाब। तो इतने सारे दर्शनीय स्थल यहां पर स्थित हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो महत्वपूर्ण कौन सा है? जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और आपके पद्म तालाब। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यही पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? तो ये आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में दर्शनीय स्थल के रूप में है। तो यहां पर देखो, अगर बात करें मुकुंदरा हिल्स की, तो यहां पर अबलीमिणी का महल है, रावण महल है। इसके अलावा एक चीज और है, भीम चोरी मंदिर। क्या है? भीम चोरी मंदिर भी यहां पर स्थित है। तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। भरतहरि का समाधि स्थल ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है सरिस्का में। भरतहरि का समाधि स्थल है सरिस्का, और सरिस्का कहां है? सरिस्का अलवर में है। ठीक है,
अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, कदम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष हैं? कदम के वृक्ष। और आपसे पूछ लिया जाए पाइथन पॉइंट या अजगर पॉइंट, पाइथन या अजगर पॉइंट, ये दो चीजें आपसे पूछ ले तो आपको बताना है केवलादेव। क्या बताना है? ये केवलादेव में पाए जाते हैं कदम के वृक्ष। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अभयारण्य को जलचरों की बस्ती के रूप में जाना जाता है? जलचरों की बस्ती के रूप में। तो सबसे पहले है चंबल अभयारण्य। तो चंबल अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। और यहाँ पर कौन कौन सी जानवर पाए जाते हैं? चंबल अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। दूसरा है जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपके उदयपुर में। और यहाँ पर कौन कौन से चीज पाई जाती हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके रीछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रीछ पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती कहते हैं। जलचरों की बस्ती। जयसमंद अभयारण्य को क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहते हैं। गजनेर अभयारण्य की बात करें तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पर बटवड़ पक्षी पाए जाते हैं। कौन से? बटवड़ पक्षी। फिर है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है? तो ये 12 में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो परवन नदी के पास में ये स्थित है। और कौन कौन से यहाँ पर चीजें फेमस है? तो ये एक तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सांप पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है चिरौंजी वृक्ष। चिरौंजी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो चिरौंजी वृक्ष और जलचरों की बस्ती, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध, ये ध्यान में रखना। बटवड़ पक्षी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, द रिटर्न ऑफ टाइगर, ये रचना किसकी है? एक पुस्तक का नाम है द रिटर्न ऑफ टाइगर। तो रिटर्न ऑफ टाइगर की अगर बात करें तो ये किसकी है? तो ये आती है कैलाश सांकला की। इसकी कैलाश सांकला की। इन्हीं के प्रयासों से भारत में क्या शुरू हुई थी? बाघ परियोजना। क्या शुरू हुई थी? बाघ परियोजना। और कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल को शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना कैलाश सांकला के प्रयासों से शुरू हुई थी भारत के अंदर। आप मेरे को बता दीजिए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया? गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया? तो यहां पर अगर बात करें तो राज्य पक्षी इसको घोषित किया था 1981 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को बाघों का जच्चा घर कहते हैं? बाघों का जच्चा घर किसे कहते हैं? बताइए। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अलवर में, पता है आपको, ये भी पता है। वन विहार कहाँ है? वन विहार धौलपुर में है। और रामगढ़ विषधारी आपको पता ही है कहाँ है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ है? बताओ देखें। तो कहाँ है? मुंदी में। ठीक है। तो बाघों का जच्चा घर किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बूंदीवाड़ा को। और इसके बारे में और ध्यान रखना कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है ना, ये आपके
भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, या 52वीं बाघ परियोजना इसको कह सकते हैं। क्या है? बाघ परियोजना। कौन से नंबर की? 52वीं। राजस्थान की पूछे तो कौन सी है? तो राजस्थान की पूछे तो ये चौथी बाघ परियोजना है। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में और राजस्थान में दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत का भी आपके सिलेबस में है। तो भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और राजस्थान में ये लागू हुआ 1 सितंबर 1973 को, यानी कि 1 साल बाद लागू हुआ राजस्थान में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पूछा है? राजस्थान में पूछा, तो 1973। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन। तो राजस्थान का पहला कौन सा है बताइए, देखें। राष्ट्रीय मरू उद्यान, माउंट आबू, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करें तो आपके जो माउंट आबू अभयारण्य है, इसी को जून 2009 के अंदर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। ठीक है, और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य की। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य की बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। और कहाँ है? राजसमंद, पाली और उदयपुर, यहाँ पर ये स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाहरगढ़ अभयारण्य आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। यहाँ पर नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो, अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आपके किसका नाम है? ये है राजस्थान के क्लप वृक्ष का। इसका क्लप वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का क्लप वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। ठीक है, किसको? खेजड़ी को। और खेजड़ी के जो फल होते हैं उन्हें सांगरी कहा जाता है। ठीक है, और खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं या जो चारा होता है उसे पन्नड़ी कहा जाता है, या जो हरा चारा होता है उसके लूम भी कहते हैं उसको। अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। किसको? गोडावण को कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? गोडावण को। अगला है ओडियोटिस नाइग्री सेप्स। क्या है? ओडियोटिस नाइग्री सेप्स। ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। फिर है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपके ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? ऊंट का। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? किसका गठन? जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया?
ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1986, 2003, 2010, 2012। तो यहाँ पर जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 2010 को गठन किया गया था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य में एलेक्जेंड्रिया पैराकीट पाया जाता है? एक कीट का नाम है एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। ये कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है आपके मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में। और मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कहाँ है? आपको पता है, कोटा झालावाड़ में। मुख्य रूप से अपन बात करें तो कोटा, ठीक है। घड़ियाल या मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के रूप में किसे जाना जाता है? घड़ियाल या मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के रूप में किसे जाना जाता है? ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। चंबल अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, केसरबाग या जौहर सागर अभयारण्य। तो जौहर सागर अभयारण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइप्रस रोन्टेडस मोचिया घास किस अभयारण्य में पाई जाती है? ये आपको बताना है। साइप्रस रोन्टेडस, इसको क्या कहते हैं? मोचिया घास भी कहते हैं। और ये विशेष प्रकार की मुलायम घास होती है। ऐसे भी पूछा जाता है कि मुलायम घास है, फिर ये ऑप्शन में होता है मोचिया घास। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या होती है? मुलायम होती है। मुलायम घास है, इसका नाम क्या है? मोचिया घास, साइप्रस रोन्टेडस। कहाँ पाई जाती है? ये ताल छापर अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। और ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? चूरू में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वस्थानीय संरक्षण क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण क्षेत्र नहीं है। तो स्वस्थानीय क्या होता है? स्वस्थानीय मतलब जहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको वहीं पर संरक्षित करना स्वस्थानीय। और वही स्थानीय मतलब किसी कृत्रिम आवास के अंदर, अप्राकृतिक आवास के अंदर संरक्षण करना, वही स्थानीय कहलाता है। तो स्वस्थानीय के अंदर कौन कौन शामिल है? तो इसके अंदर शामिल है अभयारण्य। कौन से? अभयारण्य, प्राकृतिक आवास है, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा 3 हो गए। चौथा आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है स्वस्थान में। बाघ संरक्षण या बाघ परियोजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल है। रामसर साइट है वो भी इसमें शामिल है, रामसर साइट। तो कौन सा बच्चा? जंतुवाल्य। जंतुवाल्य क्या है? ये वही स्थान है, यहाँ पर प्राकृतिक आवास नहीं मिलता है। यहाँ पर जंतुवाल्य के अंदर आपने देखा होगा जो है पिंजरों के अंदर कैद करके रखा जाता है। यहाँ प्राकृतिक आवास नहीं होता, अप्राकृतिक आवास होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला है, निम्न शुभंकरों को असुमेलित युग्म कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बाड़मेर है, तो बाड़मेर का शुभंकर कौन सा है ये आपको बताना है। तो बाड़मेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है मरु लोमड़ी। तो ये युग्म तो हो गया सही। हंस कहाँ का है? तो टोंक का वन्य जीव शुभंकर है हंस। मगर कहाँ का है? मगर, तो मगर आपके कहाँ का है? बारां का है, बिल्कुल सही है। और खरमोर कहाँ का है? तो खरमोर की अगर बात करें तो ये वन्य जीव शुभंकर कहाँ का है बताइए। देखें, खरमोर कहाँ का है? तो खरमोर है अजमेर का। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, दिक्कत क्या है? असुमेलित युग्म छांटना था।
तो 12 का मरु लोमड़ी हो गया बाड़मेर का, हंस हो गया टोंक का, 12 का हो गया मगर, और खरमोर हो गया आपके अजमेर का। बिल्कुल ये चारों ही ऑप्शन सही है। इस खरमोर की जगह सिर्फ मोर होता तो ये असुमेलित हो जाता, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बस पढ़ना है तो ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये शुभंकर आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा नागौर की बात करें तो पूछा जाता है, नागौर का है राजहंस। नागौर का कौन सा राजहंस है। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर का शुभंकर क्या है, भट्ट तीतर इसको कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है बटवड़। जो अभी अपन ने गजनेर वाले अभ्यारण्य की बात की थी तो वो इसके अंदर ही आता है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर यहाँ तो क्या होगा, सारे सुमेलित हैं, यह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो यहां पर बात की जा रही है बांसियाल। तो बांसियाल आपके कहां पर स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। रोटू वाला कहाँ स्थित है, तो ये नागौर में है। और सुंदा माता कहाँ है, जालोर में है। साकंबरी कहाँ है, तो साकंबरी आपके सीकर झुंझुनू में है। कहाँ है, सीकर झुंझुनू में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।